आइए अब देखते हैं सम तथा विषम संख्या, इवन एंड ऑड नंबर्स। सम संख्या को सबसे पहले देखते हैं। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें सम संख्या कहते हैं, अर्थात सम संख्याएं जो होती हैं वह 2 के गुणज होती हैं। कहने का मतलब यह है कि वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं 2 से कट जाएगा, 4, 6, 8, 10, 12, 50, 60, 100 ETC। इस तरह से हम जितनी भी संख्या लिखते हैं जो 2 से विभाजित हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। अगर कोई बड़ी संख्या है, जैसे मान लीजिए 4, 8, 3, 9, 0, तो ये संख्या भी 2 से विभाजित है, तो इस संख्या को भी हम सम संख्या कहते हैं। अगर बड़ी संख्या है तो इसको कैसे जानेंगे कि ये सम संख्या है कि नहीं? इसके लिए पहचान ये है कि अगर बड़ी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये आते हैं तो वे सभी संख्याएं सम संख्या कहलाएंगी। क्योंकि ये लास्ट के अंक होने के कारण ये 2 से डिवाइड हो जाती हैं, तो उससे पहले के अंक भी स्वतः डिवाइड हो जाते हैं। तो याद रखेंगे, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, अर्थात सम संख्याएं 2 के गुणज होती है। एग्जाम्पल के रूप में हम ये लिख सकते हैं। अब विषम संख्या की बात करेंगे, ऑड नंबर की बात करें तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। यानी ऐसे संख्याएं जो 2 के गुणज नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे अगर 3 की बात करें तो ये 2 से नहीं कटेगा, 5, 7, 9, 11, 13, 18, 311, 319 ETC। इस तरह से ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएंगी। एग्जाम्पल के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। यानी वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर कहते हैं। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स इसके विषय में देख लें। 2 सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होती है। याद रखेंगे, जैसे एग्जाम्पल 2 और प्लस 10 दोनों सम संख्या है तो जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, 12 आएगा। 8 प्लस 6 की बात करें तो दोनों सम संख्या है तो जोड़ेंगे तो हमेशा 14 आएगा, जो दोनों की दोनों संख्याएं क्या है, सम संख्या होती हैं। तो याद रखेंगे 2 सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या ही होती है। अब दूसरा देखिए कि सम और विषम संख्याओं का योग विषम संख्या होती है। यानी अगर एक सम संख्या है और एक अगर विषम संख्या है तो इनको जोड़ेंगे तो हमेशा जो आंसर मिलेगा आपको वह हमेशा विषम संख्या के रूप में ही मिलेगा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि एक सम संख्या ले लेते हैं 8 और एक विषम संख्या ले लेते हैं 3। तो 8, 3 को जब भी जोड़ेंगे तो आंसर 11 आएगा, जो कि एक विषम संख्या। तो याद रखेंगे सम और विषम संख्याओं का योग सदैव विषम संख्या ही होती है। और तीसरा देखेंगे कि 2 विषम संख्याओं का योग सदैव क्या होगा, सम संख्या होती है। यानी 2 विषम संख्या ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं और एक 7 ले लेते हैं, दोनों संख्या क्या है, विषम है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमेशा हमको क्या मिलेगी, सम संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह से हम 3 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, दोनों विषम संख्या हैं, दोनों 2 से विभाजित नहीं होने वाली हैं, तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, जो कि एक सम संख्या है, और ये जो 8 होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि सम संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं और वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उनको हम विषम संख्या कहते हैं।